वो कहते थे कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। उन्हें क्या पता था कि मैं उस शैतान को पाल रही हूँ जिसे उन्होंने खुद बनाया था। के बचपन के घर की दीवारों की दरारें सिर्फ प्लास्टर में नहीं थीं, वे उसकी आत्मा की नींव में थीं। वो एक ऐसे घर में पली बढ़ी जहाँ की हवाओं में शराब की गंध बसी थी और जो उसके पिता के भारी कदमों की थाप से गूंजता रहता था। उसकी माँ की आवाज एक धारदार आरी की तरह थी, जो शराब की बोतल के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग में हवा को चीरती रहती थी। फिर उसकी बड़ी बहन थी, जो अपने माता पिता की ही एक बिगड़ी हुई परछाई थी, जिसकी अपने माता पिता के साथ होने वाली चीख पुकार और लड़ाइयों की वजह से एलेना बिस्तर के नीचे छिप जाती थी और अपने कानों को तब तक दबाए रखती थी जब तक कि उनमें से खून न निकलने लगे। एलेना अपने धुंधले अपार्टमेंट में बैठी अपने बॉयफ्रेंड मार्क्स को घूर रही थी। मार्क्स अपने फोन में खोया हुआ था, उसका चेहरा फोन की ठंडी नीली रोशनी में चमक रहा था। मार्क्स, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, एलेना फुसफुसाई। उसके हाथ कांप रहे थे। यह आदत उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी, हालांकि वो शराब नहीं पीती थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है। मार्क्स ने ऊपर तक नहीं देखा। हे भगवान, एलेना, फिर से वही बात शुरू मत करो। तुम बहुत ड्रामे करती हो। तुम हमेशा इतनी सेंसिटिव, भावुक क्यों रहती हो? ये सब बहुत थका देने वाला है। मैं सेंसिटिव इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक जंग के मैदान में पली बढ़ी हूँ। वो चिल्लाई, उसकी आवाज फटने लगी थी। मार्क्स ने आखिरकार उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि नफरत थी। शायद इसीलिए तुम भी उन्हीं की तरह बनती जा रही हो, एक साइको पागल। सच कहूँ, कभी कभी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान दिखता है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। इसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। एलेना के अंदर कुछ सिर्फ टूटा नहीं बल्कि वो पूरी तरह बिखर गया। वो लाल धुंध, गुस्सा जिसे उसने जीवन भर दबा कर रखा था, अचानक उसकी आंखों के सामने छा गई। परिवर्तन। उस रात अपार्टमेंट का माहौल बदला हुआ था। हवा भारी थी, जिसमें पुरानी शराब और तांबे जैसी गंध आ रही थी। मार्कस सो रहा था, उसकी छाती एक लय में ऊपर नीचे हो रही थी, जो अचानक एलेना के अशांत दिल को एक अपमान की तरह महसूस होने लगी। वो उसके ऊपर खड़ी थी, हाथ में कांच की एक भारी बोतल लिए, जो उसके पिता का पसंदीदा हथियार हुआ करता था। हालांकि ये बोतल किसी और गहरी और काली चीज से भरी थी। जब मार्क्स की आंख खुली तो वो बिस्तर पर नहीं था, वो रसोई में एक कुर्सी से बंधा हुआ था, वही जगह जहां एलेना ने अपनी माँ को प्लेटें फेंकते हुए देखा था। एलेना, ये सब क्या बकवास है? मार्कस घबरा गया और बंधनों से छूटने की कोशिश करने लगा। वो अंधेरे से बाहर निकली। उसने अपनी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बना लिए थे, ठीक वैसी ही खोखली आंखों वाली जैसा उसकी माँ 1 हफ्ते की लड़ाई के बाद दिखती थी। उसके हाथ में रसोई का चाकू था, लेकिन वो उसे नहीं देख रही थी। वो उसके बगल की खाली हवा को देख रही थी। शशश, वो धीरे से बोली, मेरी बहन देख रही है। वो कहती है कि तुम्हारा मुंह बहुत चलता है। वो कहती है कि बहुत चलने वाले मुंह बंद कर देने चाहिए। मैंने नरम रहने की कोशिश की, एलेना ने उसके करीब आते हुए कहा। चाकू की नोक मार्कस के गाल को छू रही थी। लेकिन यह दुनिया बहुत शोर करती है। मेरा घर शोर से भरा था, तुम शोर से भरे हो। मम्मी और पापा भी यही करते थे। अब हम एक सुखी परिवार बनेंगे। मैंने सीख लिया है कि लोगों को चुप कैसे रखा जाता है। मार्क्स ने आखिरी चीज जो देखी वो एलेना का चेहरा था। अब वो संवेदनशील नहीं थी, न ही उसे कोई दर्द हो रहा था। वो सिर्फ उस हिंसा का एक कोरा और भयानक मुखौटा बन चुकी थी जिसने उसे पाला था। बचपन का वो चक्र सिर्फ जारी नहीं रहा था, उसने एक नया और खूंखार रूप ले लिया था।